हेलो बच्चों, मैं रेणु शर्मा संस्कृत क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे कल्पतरु। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में जीमूतवाहन अपने पूर्वजों के काल से गृह उद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। पाठ है, देखो। अस्ति हिमवान नाम सर्वरतन भूमि नगेंद्र। अस्ति है हिमवान, हिमालय, नाम नामक, सर्वरतन भूमि, सभी रत्नों की भूमि, नगेंद्र पर्वत, हिमालय, सभी रत्नों की भूमि से युक्त हिमालय नामक पर्वत है। तस्य सानो ऊपरी विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तस्य उसके, सानो शिखर, ऊपरी ऊपर, विभाति सुशोभित करने वाला, कंचनपुरम कंचनपुर नामक नगर है। उसके शिखर पर सुशोभित करने वाला कंचनपुर नाम का एक नगर है। तत्तर जीमूत केतु रीति श्रीमान विद्याधरपति वस्ती समय। वहाँ जीमूत केतु नाम का विद्वानों का राजा रहता है। तस्य गृहोद्याने कुलकर्मागत कल्पतरु स्थित है। तस्य उसके गृहोद्यान, घर के उद्यान में, कुलकर्मागत, कुल परंपरा से, कल्पतरु स्थित है। उसके घर के उद्यान में कुल परंपराओं से कल्पतरु नामक वृक्ष स्थित है। स राजा जीमूत केतु तम कल्पतरु आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्व अंश संभवम जीमूतवाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। तम उस कल्पतरु की आराध्य तत्प्रसादात् च और प्रसाद से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूतवाहन नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। उस राजा को कल्पतरु की आराधना और प्रसाद से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूतवाहन नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। स महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। वह महान दानवीर और सभी प्राणियों की दया करने वाला हुआ। तस्य गुणैः प्रसन्न सचिवैश्च प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। तस्य उसके गुणों से प्रसन्न होकर सब सचिवैश्च और अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर राजा कालेन कुछ समय के बाद संप्राप्त यौवनम राजकुमार के यौवन से तम यौवराज्य अभिषिक्त उसको युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। उसके गुणों से प्रसन्न होकर अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर राजा ने कुछ समय के बाद राजकुमार को युवराज्य के पद पर अभिषिक्त किया। युवराज्य स्थित स जीमूतवाहन कदाचित हितैषी भी पितृमंत्री भी उक्त है। युवराज के पद पर स्थित होकर वह जीमूतवाहन कुछ अपने हितैषी पितृ के समान मंत्रियों के द्वारा कहा गया। युवराज, हे युवराज, यो अयम सर्व कामद कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति। जो यह सभी कामनाओं को पूरा करने वाला कल्पतरु तुम्हारे उद्यान में स्थित है। स तव सदा पूज्य, वह तुम्हारे द्वारा सदा पूजनीय होगा। अस्मिन् अनुकूले स्थिते, इसके अनुकूल, शक्रो अपि इंद्र भी न अस्मान बाधितुम शक्नुयात् इति, इंद्र भी कोई बाधा नहीं डाल सकता। आकर्ण्य एतत् जीमूतवाहने अंतर्चिन्तयत्,
ऐसा सुनकर जीमूतवाहन ने सोचा, अहो अरे ईदृशम अमरपादपम प्राप्यापि पूर्वै पुरुषै अस्माकं तादृशं फलं किमपि न आसादितम। इस प्रकार के अमर वृक्ष को प्राप्त करके पूर्वई पुरुषै अस्माकं हमारे पूर्वजों के द्वारा तादृशम इस प्रकार का फल नहीं प्राप्त किया, किंतु केवलम कैश्चिदेव कृपणै, किंतु केवल लालच से कुछ कदापि अर्जित है, कुछ धन ही प्राप्त किया है, कुछ धन ही अर्जित किया है। तद अहम अस्मात् मनोरथम अभीष्टम साधयामि, तो अब मैं अपने मनोरथ और इच्छाओं को साधूंगा। एवं आलोच्य स पितुर आंतिकम आगच्छत, ऐसा विचार करके पिता के आंतिकम समीप गया, ऐसा विचार करके वह अपने पिता के समीप गया। आगत्य च सुखम आसीनम पितॄन एकांते निवेद्यत, आकर और सुखपूर्वक बैठे हुए पिता को एकांत में निवेदन किया। तात, हे पिताजी, तवम तु जानासि, आपके द्वारा आप तो जानते हैं, एवं यद अस्मिन् संसार सागरे अशरीरम इदम सवरम धनम विचिवचंचलम, आप तो जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर में शरीर और सभी धन पानी की तरंग के समान है, अर्थात जल्दी नष्ट होने वाला है। एक परोपकार एवा अस्मिन् संसारे अनश्वर, एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है। यो युगांत पर्यंतम यश प्रसूते, जो युग युग तक यश को फैलाता है। तद अभिदृश्य कल्पतरु किमर्थम रक्ष्यते, तो हमारे द्वारा इस कल्पतरु की किस लिए रक्षा की जाती है। ये इश्च पूर्वेयम मम इति आग्रहेण रक्षित है, ये इश्च जो हमारे पूर्वजों के द्वारा मम मेरा है, मेरा है यह आग्रह करके रक्षा करते हैं। ते इदानीम कुत्र गता, वे अब कहाँ गए। तेषां कस्या अयम, उनमें से यह किसका है। अया अस्य वा के ते, वे इसके कौन है। तस्मात् परोपकारै फल सिद्धै तव आज्ञा इमं कल्पपादपै आराधयामि, इस परोपकार की फल की सिद्धि के लिए इस कल्प वृक्ष की, आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। को जीमूतवाहन अपने पिता से कह रहा है क्या कि मैं परोपकार रूपी फल की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ, इस प्रकार आप मुझे यह आज्ञा दीजिए। अथ पितरा तथा इति अनुगात स जीमूतवाहने कल्पतरुम उपगम्य उवाच, इसके पश्चात पिता के द्वारा इस प्रकार की आज्ञा से वह जीमूतवाहन कल्पतरु उपागम्य उवाच, कल्पतरु के समीप जाकर बोला, देव, हे देव, तव्या अस्मात् पूर्वेषाम अभीष्टा कामा पूरिता, तव्या तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की इच्छाओं को पूरा किया गया। तत् मम एकम कामम पूर्य, तो मेरा भी एक काम पूरा करो, मेरी भी एक इच्छा पूरी करो। यथा पृथ्वी अदृद्राम पश्यामि, मैं पृथ्वी को अदृद्र देखना चाहता हूँ। तथा करो तुम देव, हे देव ऐसा करो, हे देव ऐसा करो कि मैं पृथ्वी को अदृद्र देखना चाहता हूँ। एवं वादिनी जीमूतवाहने, जीमूतवाहन के इस प्रकार कहे जाने पर त्यक्तव्या एषो अहम या तो अस्मि, उनके द्वारा छोड़े जाने पर मैं यहाँ से जाता हूँ। इति वाक्य तस्मात् तरो उद्भूत, इस प्रकार की वाणी उस वृक्ष से उत्पन्न हुई।
क्या उत्पन्न हुई कि तुम्हारे द्वारा ये इस जगह को छोड़कर मैं यहाँ से जाती हूँ। इस प्रकार से यह वाणी उस वृक्ष से उत्पन्न हुई। अक्षणेन च स कल्पतरु दिवं सम उत्पत्त्या भुवि। कुछ अक्षण के बाद वह कल्पतरु दिवम सौरग भूमि से सौरग की ओर जाते हुए तथा वसूनी अवर्षते और धन की वर्षा की। यथा न को अपि दुर्गते आसीत, तो वहाँ कोई भी निर्धन नहीं था अर्थात दुखी नहीं था। ततस्य जिमुत वाहनस्य स्रव जीव अनुकंप्या सर्वत्र यश प्रार्थित है। इस प्रकार से जिमुत सभी प्राणियों के द्वारा जिमुत वाहन की सभी जगह यश की प्रसिद्धि हो गई। आज हमने चतुर्थ पाठ की कल्पतरु की हिंदी की है। इसमें एक तृतीय लेसन है जो गोदो अहम है। मेरे पास ये पुरानी बुक है। इसमें सोमप्रभव नामक लेसन है जो आपके सिलेबस से कट कर दिया गया है। अब न्यू सिलेबस में यह लेसन नहीं है। इसकी जगह पर गोदो अहम नामक लेसन दिया गया है। वह लेसन मैं न्यू बुक लाने के बाद फिर करवाऊंगी। आपको अगर मेरा समझाया हुआ अच्छा लगा हुआ है, आपको समझ में आ गया है, तो कृपया आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।